था, तो प्राणान अत्यजत, प्राणों को त्याग दिया। प्रश्न है दुर्गावत्या पुत्र का आसित, दुर्गावती का पुत्र कौन था? तो दुर्गावती का जो लड़का है उनका नाम था वीर नारायण। इसके बाद पांचवा है दुर्गावती विश्वविद्यालय कुत्र स्थित, दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो जबलपुर नगरे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है दुर्गावत्या समाधि कुत्र अस्ति, दुर्गावती जो है उसकी समाधि कहाँ पर है? तो यहाँ पर कुत्र हट जाएगा, वो कुत्र की जगह आ जाएगा जबलपुर मंडला मार्गे। जबलपुर और मंडला इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर दुर्गावती की समाधि बनी हुई है। तो दुर्गावत्या समाधि जबलपुर मंडला मार्गे अस्ति। दूसरा है प्रजासु दुर्गावती की दृश्य स्नेह आसित, जो प्रजा है उन पर दुर्गावती का किस प्रकार का स्नेह था? तो प्रजाओं पर दुर्गावती का यहाँ से की दृश्य हट जाएगा, की दृश्य की जगह आ जाएगा पुत्रवत स्नेह आसित। प्रजासु दुर्गावत्या पुत्रवत स्नेह आसित, प्रजा पर दुर्गावती का पुत्र के समान प्रेम था। कह दुर्गावत्या ऊपरी आक्रमणम अकरोत, किसने दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया? तो यहाँ कह हट जाएगा, कह की जगह आ जाएगा आसफ खान। आसफ खान दुर्गावत्या ऊपरी आक्रमणम अकरोत, आसफ खान ने दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए पदानाम यानी शब्दों, जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उनकी मूल शब्द लिखने हैं। विभक्त है विभक्ति लिखनी है, वचनानि और वचन च यानी और, लिख्यंताम यानी लिखिए, नीचे लिखे गए पदों का मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। उदाहरण दे रखा उस हिसाब से लिखना है। जैसे मध्य प्रदेश ये एक शब्द है, इसका मूल शब्द है मध्य प्रदेश, विभक्ति कौन सी है? तो षष्ठी है, वचन कौन सा है? तो एक वचन में। तो आपको यहाँ पहला लिखा है मंडला क्षेत्र, इसका मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है, वचन लिखना है। तो इस प्रकार से आप कॉपी में जब लिखे तो इस प्रकार से टेबल बना के लिखे, इस तरह से लाइन खींच के एक तरफ लिखे शब्द, फिर मूल शब्द, तीसरे में लिखे विभक्ति, चौथे में लिखे वचन। तो आपके पहला आएगा मंडला क्षेत्र, इस प्रकार से मंडला क्षेत्र ये शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है? तो मंडला क्षेत्र, यानी मंडला क्षेत्र से मंडला क्षेत्र बना था, तो मूल शब्द है मंडला क्षेत्र। विभक्ति कौन सी इसमें? सप्तमी। वचन कौन सा है? तो एक वचनम। तो यहाँ पर आपको मंडला क्षेत्र से शब्द में लिखना है, फिर मूल शब्द, फिर विभक्ति, वचन। उसी प्रकार से आपको दलपत शाहीन का लिखना है। तो दलपत शाहीन का यहाँ पर दलपत शाहीन जो है यहाँ शब्द में आ जाएगा। उसके बाद इसका मूल शब्द क्या है? तो दलपत शाह यहाँ मूल शब्द है, आपको सेकंड नंबर पे यहाँ लिखना है दलपत शाह। विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ आपको लिखना है विभक्ति में तृतीय विभक्ति है दलपत शाह में। वचन कौन सा है? तो एक वचन में। इसके बाद तीसरा दिया है राज कार्येषु, राज कार्येषु लिखना है आपको यहाँ शब्द में। उसके बाद मूल शब्द में आ जाएगा राज कार्य, विभक्ति में आ जाएगा सप्तमी, वचन कौन सा है? तो बहुवचनम। फिर दिया है आपके राजधान्याम, तो यहाँ पर राजधान्याम में मूल शब्द है राजधानी, विभक्ति कौन सी है? सप्तमी, वचन कौन सा है? एक वचनम। फिर आपके दिया है पांचवा रक्षायई, रक्षायई आएगा शब्द में, और रक्षायई का मूल शब्द क्या है? रक्षा, विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी, वचन कौन सा है? एक वचनम। उसके बाद दिया है तस्या, तस्या आपको लिखना है शब्द में। फिर मूल शब्द क्या है तस्या का? तो तत्, स्त्रीलिंग में तत् बनता है ये। तो तत् शब्द जो है स्त्रीलिंग का उसमें तस्य आता है, कौन से नंबर पे आता है? तो षष्ठी विभक्ति है। वचन कौन सा है? एक वचन में। ये विभक्ति जब हम याद करते हैं राम की रमा की, उसके हिसाब से ये होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे गए जो शब्द है उनकी मूल धातु बतानी है, लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है। उदाहरण दे रखा है जैसे अभवत है, अभवत जो है इसमें ये अभवत जो शब्द है इसकी मूल धातु क्या है? तो अभवत जो है भू धातु से बना है। फिर कौन सा लकार है? आगे अनार लिखा हुआ है, धातु बीच में रह गए भव, तो भव धातु यहाँ पर जो है धातु है इसकी मूल रूप है इसका भू, अ लगा हुआ है इसलिए लंग लकार है।
कौन सा वचन है, तो अभवत जो सबसे पहले नंबर पे आता है इसलिए प्रथम पुरुष है। कौन सा वचन है, तो एक वचन में। उसी प्रकार सबका लिखना है। तो आप यहाँ पर भी इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे पद, यानी ये पद कौन सा है, ये किस शब्द से बनाना है, तो यहाँ पर पद लिखेंगे। फिर मूल धातु कौन सी है, फिर लकार कौन सा है, फिर पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। इस प्रकार से टेबल बना के लिखेंगे। तो एक उदाहरण दे रखा, जैसे सबसे पहला वाला न्यवसत। तो शब्द में पद में आपको लिखना है न्यवसत, फिर मूल धातु में लिखना है नी प्लस वस। फिर लकार कौन सा है, तो लंग लकार है। पुरुष कौन सा है, तो प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है, तो एक वचन में। इस प्रकार सबके लिखने हैं। फिर अकरोत का, तो सभी में जितने भी हैं यहाँ पर, यहाँ आपके च तक लिखा हुआ है, इन सब में लंग लकार है। पुरुष सब में प्रथम पुरुष है और वचन सब में एक वचन में। तो आप यहाँ जब लकार की टेबल पूरी लिखे तो हर एक में या च नंबर तक सब में आपको लंग लकार लंग लकार लिखना है। पुरुष में सब में प्रथम पुरुष और वचन में सब में एक वचनाम लिखना है। सब में एक वचनाम ही है, बस धातु चेंज होगी। मूल धातु जो है यहाँ पर पद आप इस हिसाब से लिखे जाए न्यावसत। दूसरे में लिखेंगे अकरो, तो मूल धातु लिखेंगे इसकी क्री। आसित पद है, इसकी मूल धातु क्या है, अस। अपश्यत है, अपश्यत पद है और मूल धातु जो है इसकी दृश्य है। प्राप्नोत जो है इसमें पद है और यहाँ मूल धातु लिखेंगे प्र प्लस आप। प्र उपसर्ग है और आप धातु है। इसके बाद है अत्यजत, तो यहाँ अत्यजत पद है, मूल धातु है इसकी त्यज। बाकी सब में लकार लंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है सा, यानी वह चंदेल राज्य पुत्री, चंदेल राज्य की पुत्री थी। तो आसित आएगा क्योंकि भूतकाल है इसलिए आसित। एक ही है, एक वचन में आसित। प्रजा अपि ताम माते, प्रजा भी उनको माता के समान क्या करती थी, देखती थी। तो प्रजा बहुवचन है इसलिए अपश्यन आएगा। सा रणचंडी भूतवा युद्धम, उसने रणचंडी होकर के युद्ध, एक वचन है इसलिए अकरोत किया। तस्य यानी उनका बलिदान अधुना अपि जना, आज भी लोग जो है क्या करते हैं, लोग याद करते हैं। तो लोग बहुवचन इसलिए आएगा स्मरंती। सा अद्यापि यश शरीर, आज भी वह यश शरीर के रूप में जीवित है। एक वचन है इसलिए जीवती। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित तालिका, या नीचे लिखे गए जो तालिका है, सारणी है, उनसे वाक्यानि रचयन्तु, वाक्य बनाइए। अब ये सब उल्टे पुल्टे हैं, आपको सही वाक्य बनाना है इनमें से। तो पहली तालिका में से हम लेंगे वीर नारायण, फिर इसका लेंगे बालक, तो वाक्य बनेगा वीर नारायण बालक। और फिर आपको इसमें से लेना है वीर नारायण जो है बालक था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आसित। वीर नारायण बालक आसित। दूसरा बनेगा दुर्गावती, दुर्गावती जो है वह क्या थी, तो दुर्गावती धीरा, सेकंड टेबल में से लेंगे धीरा। दुर्गावती जो है वह धीरा, फिर आ जाएगा वीराच, दुर्गावती धीरा वीराच, और फिर आएगा आसित। दुर्गावती धीरा वीराच आसित। फिर तीसरा लिखना है आपको राघी दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो है वह, उसने क्या करा, चातुर्यन चतुरता से, चातुर्यन चतुरता से, शौर्यन और शूरता से, फिर इसमें से आ जाएगा राज्यम करोत, राज्य किया। चौथे नंबर पे यहाँ से लिखना है प्रजाशु तस्या, प्रजासु तस्या, प्रजा भी जो है उनको, प्रजा को, प्रजा पर, प्रजाशु यानी प्रजा पर, तस्या यानी उनका जो है, पुत्रवत, यहाँ नंबर 4 लिखना है पुत्रवत पे। प्रजाशु तस्या पुत्रवत स्नेह आसित, पुत्रवत पे नंबर 4 लिखें। तो यहाँ पर प्रजाशु तस्या पुत्रवत स्नेह आसित आ जाएगा। पांचवा है प्रजा अपि, प्रजा भी, ताम यानी उनको, प्रजा अपि ताम, प्रजा भी जो है उनको, माता इव, यहाँ से आ जाएगा माता इव, और यहाँ से आएगा अपश्यन, माता के समान देखती थी। तो पहला वाक्य बनेगा वीर नारायण बालक, और यहाँ से एक लिखना, एव पे 1 आ जाएगा और यहाँ पुत्रवत पे 4।
तो पहला वाक्य बनेगा वीर नारायण बालक एव आसीत्। दूसरा बनेगा दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्। तीसरा बनेगा राज्ञी दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण राज्यम करोत्। चौथा बनेगा प्रजासु तस्या पुत्रवत स्नेह आसीत्। पांचवा बनेगा प्रजा अपि ताम माता इव अपश्यन्। इस प्रकार से 5 वाक्य बनेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, यहाँ पर आपको पट धातु लंग लकार के रूप दे रखे हैं, उनके अनुसार नीचे लिखे गए अन्य धातुओं के रूप लिखें। यहाँ पर आपको पट धातु लंग लकार के रूप दे रखे हैं। ये पट धातु लंग लकार का रूप प्रथम पुरुष 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम। वचन 3 होते, एक वचनम द्विवचनम बहुवचन। पट धातु लंग लकार यानी पास्ट टेंस में अगर रूप बनाएंगे तो पहला बनेगा प्रथम पुरुष का अपठत, द्विवचन बनेगा अपठताम, फिर बनेगा अपठन, मध्यम पुरुष में बनेगा अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके प्रश्न के नीचे जो लिखे हैं वस लिख भव कीड़ धाव खाद गम यानी गच्छ, इन धातुओं को इस प्रकार से आप बनाएं। तो अब यहाँ जहाँ जहाँ पठ लिखा है उसकी जगह पर जो ये नीचे लिखे हुए इनको फिट कर देंगे तो उसके हिसाब से ये रूप बन जाएगा। जैसे यहाँ पर पट लिखा है, पट को हटा दें, उसकी जगह वस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अवसत, अवसताम, अवसन, अवसह, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। फिर हमको लिख का बनाना है तो जहाँ पट लिखा है उसकी जगह लिख को ऐड कर देंगे। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। फिर यहाँ भू धातु जो है इसके रूप जो है भव से बनते हैं। तो पहला यहाँ बनेगा जहाँ पट लिखा है उसकी जगह भव को जोड़ देंगे। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। फिर कीड़ का बनाएंगे तो यहाँ पट को हटा के कीड़ लगा देंगे। अकीड़त, अकीड़ताम, अकीड़न, अकीड़ः, अकीड़तम, अकीड़त, अकीड़म, अकीड़ाव, अकीड़ाम। फिर धाव का बनाएंगे तो पट को हटा के धाव लगा देंगे तो अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधाव, अधावाव, अधावाम। खाद का बनाएंगे तो पट को हटा के खाद लगा देंगे। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। यहाँ पर फिर गम का रूप जो है गच्छ से चलता है। यहाँ बनेगा गच्छ, पट को हटा देंगे और गच्छ लग जाएगा। अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इस प्रकार से इन सबके ये उत्तर लिखाएंगे। सारी की टेबल बनेगी हर एक की। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8वां, अधोलिखित वाक्य नाम शुद्ध रूपाणी लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों के शुद्ध रूप लिखे। यह है अशुद्ध है, आपको शुद्ध बनाना है। सा यानी वह महारानी की उपाधि से विभूषित हुई। तो ये विभूषित पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग, क्योंकि महारानी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ विभूषित की जगह आएगा विभूषिता। ये हट जाएगा विभूषित। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, सा महारागी उपाधिना विभूषिता और फिर पूर्ण विराम। दूसरा है महिला अगच्छन। महिला एक वचन है और ये क्रिया जो है बहुवचन की, इसलिए आएगा उत्तर इसका महिला अगच्छत और पूर्ण विराम। वीर नारायण जाता। वीर नारायण पुल्लिंग है और जाता स्त्रीलिंग है, इसलिए आएगा वीर नारायण जातः। आसफ खान आक्रमणम अकुर्म। आसफ खान ने आक्रमण किया। आसफ खान एक वचन ही, इसलिए आएगा आसफ खान आक्रमणम अकरोत्। बालका अकीड़त। बालका बहुवचन है और ये अकीड़त एक वचन है, इसलिए आएगा बालका अकीड़न। इस प्रकार से आपके ये पाठ 17 के जो है प्रश्नोत्तर हैं, आप वीडियो के माध्यम से याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।